students, this is Deepshikha Gupta, your accountancy teacher. Welcome to my YouTube channel, The World of Commerce Education. Today we are going to discuss process of accounting or functions of accounting. अब प्रोसेस अकाउंटिंग का क्या है या अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, अकाउंटिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी मीन्स मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, मॉनेटरी का मतलब होता है समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ भी जिसको हम पैसों में तोल सके उसको मॉनेटरी कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इवेंट जो हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रही है, उसको हमने जज करना है, उसको हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर की है, क्या इस ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन हुआ है, पैसे का यूज़ हुआ है। अगर पैसे का यूज़ हुआ है तो इस ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहेंगे और इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड जर्नल। जर्नल में इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर or not, and then we have to find out the books of accounts in which we have to record these transaction. Now the book जिसमें हम इसको रिकॉर्ड करेंगे that is called journal. जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा, वो ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी नेचर की है। अब जर्नल में जब ट्रांजैक्शंस हमने डाल दी तो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस यहीं पर स्टॉप नहीं हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई का मतलब होता है सेग्रीगेशन करना, सेपरेट करना, कैटेगराइज करना। किसी भी चीज़ को जब हम अलग अलग करके कैटेगरी में रखते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम उसके एक पर्टिकुलर टाइप में रखते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन कहाँ की जाती है? क्लासिफिकेशन की जाती है लेजर में। लेजर में जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती है वो लेजर में होती है, और लेजर में आप कैश बुक बनाते हो, आप सेल्स बुक बनाते हो, परचेज बुक बनाते हो, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को प्लेस करते हो। तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में डाली जाती हैं, सेल्स की जितनी ट्रांजैक्शन है उनको सेल बुक में डाला जाता है, और परचेजेस की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में डाली जाती है। तो इस तरह से हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो क्लासीफाई हो जाती हैं। मीन जितनी भी डेबिट की ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं, डेटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उन सबको उनके डिफरेंट हेड्स में जब हम डालेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. Now after classification, what we'll do, we'll make the summary of the transactions. Now summary can be made in trial balance. summary कहाँ बनाई जाती है? ट्रायल बैलेंस में। जब हमने डिफरेंट लेजर्स में ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद हम लेजर के बैलेंसेस को उठा के ट्रायल बैलेंस में प्लेस करते हैं, ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम समरी को फाइंड आउट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं कि वेदर द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस और द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल और नॉट। इफ द डेबिट एंड द क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट इक्वल, इट मीन्स we have committed some mistake. Now this is called summarizing of classified transaction. Now after summarizing, analysis and interpreting the summary to communicate the result thereof. एनालाइज करना, एनालिसिस बनाना, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की ट्रायल बैलेंस में, उसको हम प्लेस करते हैं फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट हमारा तीन एस्पेक्ट्स में, तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। लास्ट में होती है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमने कितनी कैपिटल लगाई है और कितना प्रॉफिट अर्न किया है।
तो एनालाइज करना ट्रांजैक्शंस को, एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना। एनालिसिस का मतलब है जस्ट चेक आउट करना। चेक आउट करके जब हम वो एनालिसिस को वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेट करने के बाद जो भी हमने समरी फाइंड आउट की है, जो भी हमने क्रक्स फाइंड आउट किए हैं, जो भी हमने कंक्लूजन फाइंड आउट किया है, उसको हमने कम्युनिकेट करना है टू द पर्सन हु नीड्स इट। वो कौन कौन है जिनको इसकी ज़रूरत है? दे आर अवर क्रेडिटर्स, दे आर अवर डेटर्स, they are the business organizations, that is called our those who are our competitors, they are government organization because they have to impose tax, and सबसे important proprietors, जो जिसने पैसा लगाया है, जो business की position को जानना चाहता है। So this is called analysis and interpretation of the summary communicated to the result, they are communicating the result thereof। जो भी result आ रहा है उसको communicate करना अपने उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। So this is all about accounting process or functions of accounting. If you like this video, if you understand this video, then please like it, share it, subscribe it, so that all your friends can be able to get the benefit out of it. Thank you.